अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज मैं एक बहुत ही अहम शख्सियत के साथ मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रोज़ कबल आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में बहुत बड़ा इवेंट हुआ। इंडिया से आई मैम रीना छिब्बर यहाँ पर आई और बड़ा अच्छा इवेंट करवाया गया। आप लोगों के जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये इवेंट करवाया किसने और ये तमाम चीज़ें किस तरह से जो है वो मुमकिन हुई। तो बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी सज्जाद हैदर। तमाम जो चीज़ें थी उनकी जानिब से ऑर्गेनाइज़ की गई, उनकी जानिब से किस तरह से कांटेक्ट किया गया, कितनी एफ़र्ट हुई, इवन कि उनका जो घर था वो तक जो है वो इन्होंने ढूंढा। इनसे बात करते हैं कि क्या क्या इन्होंने किया और कितना अरसा इनको ये तमाम काम करने में लगा है, जो कि बहुत अच्छा और बड़ा काम भी था और इंडिया से भी काफ़ी लोगों ने इस काम को सराहा। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई, कैसे हैं आप? अच्छा सज्जाद भाई, ये बताएं कि बड़ा अच्छा इवेंट हम सब ने देखा, सब ने सराहा, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया से भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए और आपके हवाले से भी आए कि बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो ये करवाया गया। तो ये सब लोग पूछ भी रहे थे कि आखिर ये काम किया किसने। तो एक दफ़ा फिर आप ख़ुद बता दें कि आपने किस तरह से ये तमाम चीज़ें की और कैसे आपको ख़याल आया। जी देखें, ये जो हेरिटेज के ऊपर काम तो मैं तकरीबन 5-6 साल से कर रहा हूँ, यूट्यूब पे भी और फेसबुक वगैरह पे इस तरीके से, क्योंकि मैं रावलपिंडी में रहता हूँ। जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ पर काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं और मैक्सिमम वो बिल्डिंग्स वैसी हैं जो अभी मौजूद हैं। काफ़ी सारी तो टूट के नहीं बन गई हैं, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी तख्ती लगी है जो कि याद दिलाती है कि पाकिस्तान 1947 में बना था, यहाँ पे पार्टीशन हुई थी, यहाँ पर कोई सरदार जी रहते थे या कोई हिंदू फैमिली रहती थी। तो ये चीज़ें मुझे बचपन से अट्रैक्ट करती थी, तो यही चीज़ें मैं अक्सर डालता था, रावलपिंडी से रिलेटेड चीज़ें। तो कई लोगों ने मुझसे रब्ता किया, जिनमें से एक मैडम रीना छिब्बर वर्मा भी थी। बेसिकली मेरा जो पहला रब्ता हुआ इनकी बेटी से हुआ था। अच्छा। तो इनकी बेटी ने मुझे कहा कि मेरी वालदा भी रावलपिंडी से बिलोंग करती है, वो यहाँ पर रहती थी और यहाँ से ही इंडिया में आई हैं। तो अगर आप उनका घर ढूंढ दें, मैंने कहा आप मुझे लोकेशन बता दें या कोई ऐसी पिक्चर हो। तो इन्होंने कोई 10-12 साल पुरानी कोई इनके पास पिक्चर थी, आज से 10-12 साल पुरानी। कोई इनका रिलेटिव आया था तो उन्होंने घर की पिक्चर मुझे सेंड की। तो मेरे साथ एक मेरे दोस्त होते हैं असद मुग़ल, हम दोनों ने मेरे ख़्याल से आधे घंटे में वो जगह ढूंढ ली, क्योंकि हम पिंडी के रहने वाले थे। तो मैंने जस्ट वहाँ पे पहुँच के उनको कॉल भी की, उनको वो वीडियो सेंड की, पिक्चर सेंड की। तो उन्होंने अपना घर को पहचान लिया। तो जैसे ही उन्होंने देखी तो उसके बाद से तो वो कह रही थी मैंने आना है। ये तकरीबन 3 साल पुरानी बात है। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि बीच में कोरोना का एक फ़ेज़ आ गया। 2-2.5 साल तो पूरी दुनिया स्टक होगी, कोई भी मूव नहीं कर सका, इवन कि हम अपने शहरों में मूव नहीं कर सकते थे। तो इनसे राब्ते में मैं रहा हूँ। तो इन्होंने कहा था मैंने आना है। बस फिर जब आने का बना तो स्पॉन्सर का मसला था, मैंने स्पॉन्सर भेजा तो ये आने का इनका हुआ। लाहौर आई, लाहौर से बाद जब पिंडी आई तो आप लोगों ने देखा कि अरेंजमेंट थी, जो भी था मैं कर सकता था, जितना वेलकम मैं कर सकता था। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ एक हमारी एक मेहमान आ रही थी रावलपिंडी। असल में रावलपिंडी की रिहायशी तो वो हैं, हम तो ख़ुद यहाँ पर आकर आबाद हुए हैं 47 में। बेसिकली तो वो उन्हीं का शहर था, उन्हीं का ही घर था। तो उनके लिए एक जो मैं कर सकता था मैंने वो इवेंट अरेंज किया और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा हुआ। वो यहाँ से बहुत खुश हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि इसमें कोई शक नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा कि बड़ा ही ज़बरदस्त जो इवेंट था वो ऑर्गेनाइज़ किया और बड़े अच्छे अरेंजमेंट्स सज्जाद भाई की जानिब से किए गए और ऐसा फ़ील ही नहीं हो रहा था कि वो बड़ी दूर से आई हैं। बड़ी अपनायत का एहसास हो रहा था और इसमें सारा जो क्रेडिट है वो आपको लाजमी जाता है, क्योंकि इन तमाम ये इतना बड़ा काम था कि हर कोई ये कर भी नहीं सकता और इतने बड़े लेवल पे, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस ऐसे भी आए कि जिसमें लोग आना तो चाहते हैं मगर आ नहीं पाते, किसी वजह से उनका कांटेक्ट नहीं होता। लेकिन एक तरह से आपने बड़ा समझे कि नेकी का काम भी किया कि वो अपना घर देखना चाहती थी और उनको ये मौका भी मिला और उनको आपने स्पॉन्सर भी किया सारा कुछ। तो आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ तो नहीं इस दौरान पेश आई, क्योंकि आपने मतलब एक सोलो फ़्लाइट पकड़ ली और आपने ठान ली कि मैंने इतने बड़े लेवल पे जाके ये काम करना है। तो कोई प्रॉब्लम फेस की आपने? देखें, प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी जो होती है वीज़ा की होती है। उनके लिए जो वीज़े का इशू बन रहा था, पहले उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ और फिर हमारी एक दोस्त हैं बिनिश सदीकी, कराची में होती हैं, उन्होंने एक वीडियो डाली लास्ट 14 अगस्त को और वो एक ऐसी अपील थी जिसके अंदर मैडम ने कहा था कि मैं मरने से पहले एक दफ़ा अपना घर देखना चाहती हूँ। वो वीडियो किसी न किसी तरीके से ट्विटर पर मैडम हिना रबानी खर को पहुंची और उन्होंने फ़ौरी तौर पर इन्हें वापस बुलाकर वीज़े का अरेंजमेंट किया
और जो बात आप कर रही हैं कि क्यों किया या कैसे किया या कितने लोग, मैं अभी भी बताऊं, अभी भी 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनका मैंने घर ढूंढा हुआ है रावलपिंडी में, कुछ रावलपिंडी के पैराफ्रीज में गांव में हैं, और कुछ ऐसे हैं, ये मैडम ही थी जो कि अभी ज़िंदा है, लेकिन वो जो अभी जो लोग हैं उनमें से एक ऐसे हैं कि वो शायद ट्रैवल नहीं कर सकते, उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती, वो यहाँ से गए हैं। उसके बाद सेकंड जनरेशन है या फर्स्ट जो अपने वालिद का घर देखना आना चाहती है, मैंने घर ढूंढ लिए हैं। अब वीज़े का प्रोसेस है, कब आते हैं या आना चाहते हैं, यहाँ पर पहुँच सकते हैं कि नहीं। मैडम तो बहुत लकी थी कि आ गई। मैं उनको 5 स्टार देता हूँ। 5 स्टार इसलिए देता हूँ कि मैडम ख़ुद भी मौजूद थी, खुद यहाँ से ट्रैवल करके गई थी, उनका घर भी मौजूद था, फिर उनको वीज़े के भी अंदर भी कोई हर्डल नहीं हुई आने के लिए। उनको इतनी, मैं कहता हूँ कि मेमोरीज़ थी और इतनी वो एनर्जेटिक थी कि वो आना चाहती थी और आई, और घर के अंदर भी जाने की इजाज़त मिल गई और घर एज़ इट इज़ था, उसके अंदर 5 to 10% चेंजिंग हुई। तो ये 5 स्टार उनके लिए था कि उनका घर एज़ इट इज़ था, वो आ गई, देख लिया, वीज़े का प्रॉब्लम नहीं हुआ, और यहाँ पर भी अल्लाह का शुक्र है कोई उन्हें ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ आने में। और मेरे ख्याल से कि अगर कोई आना चाहे तो हम आम लोग हैं जो यहाँ से गए हुए हैं, ना हमारा कोई सियासत से ताल्लुक़ है, ना कोई ऐसा मजहबी जुनूनियत है। तो बहुत से लोग यहाँ से भी ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे अपने फादर्स वहाँ से आए थे, जो मेरे फादर हैं वो इंडिया से आए थे, और फॉर फादर भी वहाँ से हैं, सारे बिलोंगिंग करते हैं। मैं ख़ुद भी जाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं जो कि मैडम ने भी फेस की। शायद मैं भी एक दिन चला जाऊँ, तो वही एक मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि जैसे मेरे फादर की ख्वाहिश थी कि जा सकूँ, नहीं जा सके, नाना जी की थी। दादा मेरे एक दफ़ा 1954 में चले गए थे, अपना गांव देख आए थे, लेकिन वो भी 58 में फ़ौत हो गए। मेरी उनसे कभी ऐसी मुलाकात होती तो आज वो भी बहुत खुश होते। लेकिन यानी कि आपका भी कोई वहाँ पे कोई पुराना गांव होगा? जी बिल्कुल, गांव है हमारा। ऐसा गांव होता था कि मैंने सुना है, मेरी तो 75 की पैदाइश है, तो मैंने तो सुना है अपने दादा से, नाना से कि हमारे ऐसी हवेली होती थी, इतने घर थे, और आलमोस्ट हमारे जो उस गांव के अंदर मैक्सिमम घर हमारी फैमिली के होते थे। तो अब जो वहाँ से आए थे उनमें से शायद कोई एक भी नहीं है। लास्ट अभी 2 साल पहले फ़ौत हो गए हैं जो वहाँ से आए थे माइग्रेट होके, बाकी तकरीबन सब चले गए जो वहाँ से आए थे। एक मेरे चाचा हैं, लेकिन वो भी पाकिस्तान की बर्थ है, 48 में वो उनकी बर्थ है, उन्हें भी कुछ चीज़ याद नहीं है। तो अब हम सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन है, उन्हें शायद वो ख्वाहिश या वो कहानियाँ उन्होंने नहीं सुनी जो मैंने सुनी, या मेरी तरह जिनके फादर आए थे उन्होंने सुनी। उनके अंदर थोड़ा सा तजस्सुस है। अब मैं तो एक कह लें कि पिंडी वाल बन गया हूँ, मैं पिंडी में पैदाइश है, पिंडी वाल। लेकिन जो लोग वहाँ से आए थे वो कैसे भूले हैं, अपना घर छोड़ना बहुत बड़ी एक होती है, और वो ऐसे छोड़ना कि जिसको दोबारा देख ना सकें। तो मेरे अंदर यही था कि अगर मैं किसी को दिखा दिया तो शायद मैंने अपने फादर, नाना या दादा की ख्वाहिश को पूरी कर दी है। ऐसा ही है, और मुझे ऐसा लगता है कि जितना अच्छा काम कर रहे हैं सज्जाद हैदर, तो मुझे लगता है कि इसके बदले उनके साथ भी जो है वो ऐसा ही होगा, और कभी ना कभी उन्हें भी मौका मिल जाएगा बदले में कि वो भी अपना जो पुराना गांव है वो देख सकेंगे। और यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हो जाती, ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ पर ये काम भी कर रहे हैं, और इनका गोल है कि मज़ीद भी रावलपिंडी में या अगर कहीं और पर भी ऐसा होता है, कोई अपना गाँव, कोई अपना शहर पुराना देखना चाहता है, तो लाजमी वो इस पर भी काम करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये जवाब मिल गया होगा जो ये पूछ रहे थे कि क्या मज़ीद भी ऐसा हो सकता है, और बहुत सारे लोग सजाद भाई ये भी कह रहे थे कि राहदारियाँ जो है वो खोल देनी चाहिए, हम आम लोग हैं, मिलना जुलना चाहते हैं। इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो ये हमेशा से कहना, ख़ास तौर पर उन लोगों का जो यहाँ से माइग्रेट होके गए थे, उनके लिए थोड़ी वीज़ा में नरमी होनी चाहिए। आप पूरे पाकिस्तान का वीज़ा ना दें, उनको अपने सिटी का कम से कम दे दें जहाँ से वो माइग्रेट होके गए थे। पूरा पंजाब आप देखें, कोई ना कहीं ना कहीं से आया हुआ है इंडिया से, और इसी तरीके से इंडिया में भी लोग यहाँ से जो माइग्रेट होके गए हैं वो गए हैं। आप पेशावर से देख लें, आप कपूर फैमिली देख लें, दिलीप कुमार को देख लें, इतने इतने बड़े लोग यहाँ से गए हुए हैं। संजय दत्त के वालिद साहब यहाँ पर उनका गांव है, वो यहाँ पर आए थे अपना गांव देखने। शाहरुख खान का यहाँ पे है, शाहरुख खान के फादर्स यहाँ पे थे। तो इस तरीके से बहुत फैमिलियाँ, गुलजार अपना घर देख के गए हैं। इस तरीके से बहुत से लोग हैं, कम से कम उनको तो जाने दें जो यहाँ से माइग्रेट होके गए थे। जो नेक्स्ट जनरेशन है, जिनको कुछ नहीं है, वो आपको तंग भी नहीं करेंगे, वो शायद आना भी ना पसंद करें। जिनके यहाँ पर कुछ यादें हैं, उनका वक्त गुजरा, उनके आबा व अजदाद की यादें हैं, उनके लिए थोड़ी सी आसानी कर लें। बाकी रावलपिंडी की हद तक अगर किसी ने कोई आना चाहेगा, मैं हेल्प के लिए तैयार हूँ। अगर किसी ने अपना घर, अपना गाँव रब्ता कर सकता है, मैं हर वक्त हाजिर हूँ, ढूंढ के दूँगा अगर मौजूद हुआ। नहीं तो कम से कम गाँव या गली तो मौजूद होगी, वो तो कहीं नहीं गई होगी।
बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत ही अच्छा मैसेज हमें सजाद हैदर ने दिया है कि अगर कोई वाकई में चाहता है कि वो यहाँ पर पहुँच सके, अपना किसी का जो पुरानी यादें हैं वो उनसे मिलना चाहता है, तो यकीनन सजाद भाई उनकी लाजमी हेल्प करेंगे। अगर किसी का कोई इस हवाले से कंसर्न हो तो वो अपना इनबॉक्स में जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर लिख दें या कोई जीमेल एड्रेस लिख दें ताकि आपकी कुछ मदद हो सके। चूँकि सजाद हैदर जो है वो इन्हीं स्टोरीज़ पे काम भी कर रहे हैं और वो इसलिए करें क्योंकि उनका अपने जज्बात ये उनको करवा रहे हैं, उनका अपना जो दिल है वो ये चाह रहा है कि वो भी जो है वो अपना किसी ना किसी तरह पुराना गांव देख सके, तो इसी चाह में वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं सजाद हैदर का भी शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने एक तो इतना अच्छा काम किया और कर रहे हैं, दूसरा इन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई और हेल्प के लिए भी जो है वो बहुत किया। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। लाजमी जो है वो जो भी आपके कंसर्न्स हो वो बताइएगा। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।